गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट 1 2 3 4, असाइनमेंट 4 में पत्र लेखन और संवाद लेखन दिया था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत बच्चे पत्र लेखन बहुत अच्छे से लिखे हैं और बहुत बच्चों ने पत्र लेखन में बहुत ही माइनर छोटी छोटी गलतियां की हैं जो कि उचित नहीं है। इसलिए मैं पत्र लेखन को फिर से एक बार आप लोग को आज डिस्कशन कर देना चाहती हूँ, ताकि जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं उन लोग फिर से गलतियों को ना करें। 5 मार्क्स का पत्र होता है, उसमें शुरुआत में ही आप गलती कर देते हैं तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? स्पेलिंग इतनी गलती होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग पत्र लेखन में स्पेलिंग पे ध्यान देते हुए पैटर्न पे ध्यान दें और पत्र बहुत अच्छी तरह से लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहले बता दें, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। क्लास 9 में आप लोग को 5 जो पढ़ना है उसमें तो आप लोग को अनुच्छेद पढ़ना है और अनुच्छेद के अलावा पत्र पढ़ना है। पत्र में क्या है? अनौपचारिक पत्र है। उसके बाद आप लोग को संवाद लेखन पढ़ना है। संवाद लेखन के बाद आप लोग को स्लोगन राइटिंग पढ़ना है, नारा लेखन पढ़ना है और इस तरह करके आप लोग का। लेकिन क्या है, पत्र लेखन में आप लोग को देख रही हूँ कि बहुत परेशानियाँ आ रही है। अनुच्छेद लेखन अनौपचारिक पत्र होता है आप लोग का, और उसके बाद से संदेश लेखन, संवाद लेखन और नारा लेखन। संदेश लेखन में मैंने दिया नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग, दोनों चीज़ हमने तीनों चारों चीज़ आप लोग को पढ़ा दिया है। फिर भी आप लोग को पत्र लेखन में देख रही हूँ कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं पत्र लेखन फिर से आप लोग को बता दे रही हूँ। अनौपचारिक पत्र जो कि क्लास 9 के आपके सिलेबस में है, यह पत्र उन लोगों के लिए है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों के लिए होता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन होता है, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों, मित्र को लिखे जाते हैं। जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फैमिली के लोग होते हैं, उन लोग को हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इस तरह के पत्र लेखन में, इस तरह का जो पत्र, अनौपचारिक जो पत्र लिखते हैं हम, उनमें व्यक्तिगत सुख दुख का, माने अपना पर्सनल सुख दुख के बारे में लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र के प्रकार, अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? बधाई पत्र हो सकता है, शुभ कामना कोई चीज़ के लिए देना, निमंत्रण, किसी को अगर इनवाइट करना है, और विशेष अवसरों पर, अनेक अवसर पर भी लिखे जाने वाले, सांत्वना, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया है, कोई मर गया है, किसी प्रकार की जानकारी, कोई चीज़ किसी को बताना है, किसी को कोई राय देना है, इतने टाइप के पत्र जो है ना अनौपचारिक पत्र। मैंने बधाई पत्र भी, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे पत्र, सांत्वना पत्र, जानकारी दे रहे, कोई सलाह दिए, सब अनौपचारिक पत्र के। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति कैसे होती है, अभिवादन समाप्ति कैसे होती है? देखिए, अपने से बड़े आदरणीय संबंधी लोग के लिए, जो बड़ों को हम पत्र लिखते हैं। बहुत लोगों ने चाचा जी को पत्र लिखता था, प्रिय चाचा जी लिख दिया था। प्रिय चाचा जी तो आपसे बराबर नहीं है, आपसे छोटे नहीं है, जो प्रिय लिखेंगे। इसलिए प्रशस्ति में जो बड़े होते हैं उनको हम लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। माने जो भी अपने से बड़े होते हैं उनके लिए आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। प्रणाम, जो अभिवादन करना है, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति में, लास्ट में जब समाप्त करते हैं तो लिखते हैं आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, जो भी होता है। मैंने अनौपचारिक पत्र में प्रशस्ति होता है, बड़े लोगों का प्रशस्ति करेंगे तो आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। अभिवादन करेंगे तो सादर प्रणाम, सादर चरण, सादर नमस्कार आदि। और समाप्त जो करेंगे आपका बेटा, पोता, जो भी। आज छोटों के लिए जब लिखते हैं अनौपचारिक पत्र तो प्रशस्ति में क्या लिखते हैं? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि लिखते हैं। अभिवादन जब करते, मैंने अपने से छोटों के लिए या बराबर वालों के लिए प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन, मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति करते हैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक। इस तरह करके पत्र के अनौपचारिक पत्र में समापन शब्द विद्यार्थी, यही प्रयोग, मैंने इस तरह अनौपचारिक पत्र का समाप्ति होता है, ये शब्द। अब आगे हम देखें इसका ढांचा, इसका प्रारूप कैसे होता है। देखिए,
छोटे के लिए प्रिय, बराबर वाले के लिए प्रिय, बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। पहले लिखते हैं हम परीक्षा भवन, उसके बाद लिखते हैं दिनांक। संबोधन में संबोधन कैसे करते हैं, जब छोटे होते हैं तो प्रिय लिखते हैं, बड़े होते हैं बराबर वाले होते हैं उसके लिए भी प्रिय लिखते हैं, बड़े होते हैं तो पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। उसी तरह अभिवादन में हम क्या कैसे लिखते हैं, पहले ऊपर से परीक्षा भवन, इसी तरह प्रारूप ऐसे ही होता है, पहले परीक्षा भवन, फिर दिनांक, फिर संबोधन किया जाए। संबोधन में बड़ों के लिए इस तरह का संबोधन, छोटों के लिए होगा तो छोटों के लिए प्रिय, बराबर वाले के प्रिय, और बड़ों के लिए अभिवादन होता है, छोटों के लिए अभिवादन, छोटों के लिए होता है स्नेह, बराबर वालों के लिए नमस्कार, और बड़े के लिए सादर नमस्कार, सादर चरण। मैंने तीन तरह, जब छोटे हों तो क्या लिखते हैं स्नेह, अपने बराबर वाले हों नमस्कार नमस्ते भी लिख सकते हैं, बड़ों को सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद विषय, पहला पैरा में विषय लिखते हैं, दूसरा पैरा में विषय के बारे में, माने विषय क्या है, पहले पैरा में लिखते, विषय लिखते नहीं हैं, वो औपचारिक पत्र मतलब माने क्या चीज़ पे आप चर्चा करना चाहते हैं उस चर्चा करने के बारे में दूसरा पैराग्राफ। और तीसरा पैराग्राफ औपचारिक बातें ब नमस्ते प्रणाम पत्र लिखना बंद करते थे उस तरह। उसके बाद समापन, समापन छोटों बराबर वालों के लिए तुम्हारा, माने छोटे जो हो तुम्हारे बराबर वाले, आपके बराबर वाले हो तो उसके लिए समाप्ति लिखेंगे तो तुम्हारा, अब बड़ों के लिए लिखेंगे आपका, जो भी अपना नाम लिखना है क ख ग, इस तरह से पत्र लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में परीक्षा भवन, फिर दिनांक, फिर संबोधन में बड़े होंगे तो आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, छोटे होंगे तो प्रिय, अभिवादन में बड़े होंगे तो सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, छोटे होंगे तो स्नेह, बराबर वाले होंगे नमस्कार। उसके बाद क्या चीज़ आप लिखना चाहते हैं पत्र में वो लिखेंगे, उसके बारे में दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ में आप औपचारिक बातें लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में समापन करके बड़ों को, छोटे हो तो बराबर वाले को तुम्हारा, बड़ों को आपका। जैसे मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने बधाई, परीक्षा भवन लिख दिए, क ख ग, शहर का नाम लिखे, दिनांक, फिर प्रिय मित्र, मित्र बराबर है, सदा सुखी रहो, मैं कुशल मंगल हूँ, पहला पैराग्राफ में अपना कुशलपुर, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होगे। कल तुम्हारे पिताजी ने फ़ोन किया था कि तुम बोर्ड परीक्षा में पूरे ज़िले में अव्वल आए हो, यह समाचार सुनकर मन खुश है। देखिए पहला पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में पत्र का विषय पूरा होगा, ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ में उसके बारे में, अव्वल आने के बारे में, कि मुझे तो पहले ही विश्वास था, विषय क्या है, अव्वल आया, तो अव्वल आया के बारे में पहले चर्चा कर दिए। दूसरा था कि कैसे अव्वल आया, तो मुझे विश्वास था कि तुम परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम ऊंचाई तक पहुंचाएगा, मुझे पूरी आशा तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह करके मैं सदैव कामना करूँगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य मिले। तुम इसी तरह अपने परिवार और विद्यालय की इस प्रकार मेहनत करते रहो, सभी तुम्हारा मित्र। जो भी मतलब बेटा एक चीज़ और है, करूँगा, जो भी वर्ब के बाद की होता है, क्रिया के बाद की होता है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो हमेशा छोटी की होता है। आशा थी कि ये ठीक है, करूँगा की छोटी की रहता है, सिद्ध कर दिया कि छोटी की रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है। और बेटा इस तरह करके हम लोग पत्र लेखन को कंप्लीट करते हैं, यानी पत्र लेखन का इस तरह का प्रारूप होगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर कम मिलेगा। इसलिए आप लोग जैसे पत्र लिखे थे, बहुतों ने तो बहुत ही अच्छा लिखा था, इस तरह करके 3 पैराग्राफ में पत्र को लिखेंगे। या बहुतों ने गड़बड़ किया था तो प्लीज़ फिर से इसको रिवाइज करिए और अच्छे से करिए। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहिए। धन्यवाद।